वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने हैं, और वक्त पराया है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस खास प्रोग्राम में। प्रिय मित्रों, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही खास वीडियो। जी हाँ, और जो आपकी ज़िंदगी का सबसे खास वीडियो होगा, जो आपकी ज़िंदगी को एक ही झटके में बदल के रख देगा। जी हाँ प्रिय मित्रों, क्योंकि यह एक मात्र वीडियो ही नहीं बल्कि आपके लिए एक रामबाण उपाय सिद्ध होगा। आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटित होने जा रही हैं, और यह 3 बड़ी घटनाएं कौन कौन सी हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देंगी। यूँ कह सकते हैं आप कि आपके जीवन में खुशियों की एक बहार आने जा रही है। इस क्षेत्र में आपको कौन कौन से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, साथ में यह भी इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी नौकरी को लेकर के यह पूरा महीना किस प्रकार रहने वाला है। यानी कि यूं कह सकते हैं आप कि नवंबर 2023 के महीने में आपके जीवन में एक तरह का अद्भुत चमत्कार होने जा रहा है। प्रिय मित्रों, यह वीडियो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर पंचांग का पूर्ण विश्लेषण करके बनाया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए और बिना काटे पूरा वीडियो देखें, और वीडियो में बताई गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करिएगा। हम भी पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का, और यदि फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, अथवा आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं। चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले जानकारी देना चाहेंगे कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। आप चाहें तो इसे नाम राशि अथवा लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को प्रारंभ और जान लेते हैं कि 3 घटनाएं कौन कौन सी आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं, जिससे बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में आएंगे। प्रिय मित्रों, हो क्या रहा है, सबसे पहला होगा राहु का राशि परिवर्तन। राहु आपकी कुंडली में जो बैठे हुए हैं वह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और राहु का मेष राशि से निकल मीन राशि में जाना आपके ऊपर बड़ा ही इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ में केतु महाराज का दूसरा चमत्कार होगा, केतु महाराज का जो कि तुला राशि में बैठे हुए हैं और कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो तुला राशि से कन्या राशि में गोचर करना यह इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने जा रहा है। प्रिय मित्रों, आपको बता देना चाहते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण चमत्कार होगा शनि ग्रह मार्गी अवस्था प्राप्त करने जा रहे हैं, और शनि का मार्गी होना इस बात को निर्धारित करता है कि आपको कर्मों का फल किस प्रकार मिलने वाला है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज स्वयं वक्री अवस्था में थे, जो कि मार्गी अवस्था प्राप्त कर लेंगे और आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कलयुग के न्यायाधीश हैं शनिदेव महाराज प्रिय मित्रों, और जब कलयुग के न्यायाधीश स्वयं मार्गी अवस्था प्राप्त करने जा रहे हो तो यह एक बड़ा ही अपने आप में विशेष चमत्कार होगा, जो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। और वह बदलाव कौन कौन से हैं, आइए जान लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके व्यापार और बिजनेस को लेकर के। व्यापार बिजनेस में आपने पिछले कई वर्षों से जो नुकसान उठाया उसका भरपाई यहाँ पर होती हुई आपको दिखेगी। आप देखेंगे कि आपका व्यापार बिजनेस बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, हर क्षेत्र में बढ़ेगा। यदि आप कम छोटा बिजनेस करते हैं तो आपका लाभ बड़ा हो जाएगा, और यदि बड़ा बिजनेस करते हैं तो और बड़ा हो जाएगा प्रिय मित्रों, और यदि नहीं भी करते हैं तो भी आपका कार्य चालू हो जाएगा। साथ में आपको बता देना चाहते हैं, धन का भाव आपका मजबूत होता हुआ दिखेगा, यानी आर्थिक स्थिति आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साथ में
आपको बता देना चाहते हैं कि कर्म क्षेत्र में आप विशेष उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं, अपने वर्षों का सपना पूरा करने जा रहे हैं। जो ऐसे कार्य आप संपूर्ण कर पाएंगे जिनके बारे में आपको लगता था कि आप इन कार्यों को नहीं कर पाएंगे, वह पूरे कर पाएंगे, क्योंकि आपका पराक्रम भाव बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे आप अपने अटके हुए कार्यों को भी सफल कर पाएंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि आपका लव लाइफ, जो रिश्तों में दरार आ गई थी या सटी स्थिति पैदा हो गई थी, तो वह समाप्त होती हुई दिखेगी। आपका लव पार्टनर आपके ऊपर भरोसा करेगा, आप उसका भरोसा बना कर रहेंगे, साथ में एक दूसरे के अच्छा समय बीतेगा और आपकी लव लाइफ बहुत जल्दी मैरिड लाइफ में बदलती हुई दिखेगी। प्रिय मित्रों, यदि आप अविवाहित हैं, अच्छे लव पार्टनर की तलाश कर रहे थे, लेकिन अभी तक आपको एक अच्छा लव पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा अवसर आपको मिलने जा रहा है। कोई अच्छा लव पार्टनर आपको मिलेगा, हो सकता है वह आपका कोई पुराना मित्र भी हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति भी आपके जीवन में आएगा जो आपकी पूरी जिंदगी ही बदल देगा। प्रिय मित्रों, आपको मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में जो तनाव चल रहा था, घर परिवार में कलेश की स्थिति पैदा हो गई, कलह चल रहा था, रिश्ते टूटने की नौबत आ गई थी, तो आप देखेंगे रिश्ते सुधरते हुए देखेंगे। साथ में आपके लाइफ पार्टनर का यानी आपके जीवन साथी और जीवन संगनी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, रिश्ते टूटने की नौबत बन गई थी, कुछ रिश्ते टूट भी गए, कुछ तलाक हो गए, कुछ पत्नी या रूठ करके मायके चली गई, तो ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला कई वर्षों से, जो राहु की दृष्टि के कारण ऐसा बन रहा था। अब आप देखेंगे कि रिश्तों में मधुरता आएगी, स्थिरता आएगी, साथ में एक दूसरे के विचारों का, भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे, मान सम्मान करेंगे और एक दूसरे के भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे रिश्ते लंबे समय तक आपके चलने की संभावनाएं बन जाएंगे। प्रिय मित्रों, और जहां आपको कहीं ना कहीं शक की स्थिति पैदा हो गई थी, वह भी समाप्त होती हुई दिखेगी। पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलेगा, परिवार के सहयोग मिलेगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, साथ में आपको आपके छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको कार्यों में मिलेगा। आप रुपए पैसे लेन देन की बात करें तो लेन देन के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना है, सतर्क रहना है, किसी पर भी आंख मीच कर भरोसा ना करिएगा और भली भांति जांच पड़ताल करने के उपरांत ही रुपए पैसे का लेन देन कर सकते हैं। और यदि ना बीच रही हो तभी आप लेन देन करिएगा, वरना रुपए का लेन देन ना करें तो बेहतर आपके लिए होगा, वरना पैसा आपका डूबने की संभावनाएं बन सकती हैं। साथ में आपके मित्रों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी, अच्छे अच्छे मित्र आपके जीवन में आएंगे। यदि आपके शत्रु की बात करें तो शत्रु तो आपके निश्चित तौर पर बढ़ते हुए आपको दिखेंगे प्रिय मित्रों, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा, आपका काम बढ़ता हुआ नजर आएगा, मान सम्मान आपका घर परिवार में समाज में बढ़ेगा, जिस कारण आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, मौका तलाश रहे होंगे, आप उन्हें मौका ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इस पूरे महीने में आप, लेकिन थोड़ा सा इन्फेक्शन से बचे रहना है आपको और वायरल से भी बचने का प्रयास करना है। आपको बता देना चाहते हैं कि विदेश की यात्रा के अच्छे योग बनेंगे। विदेश में जाकर के यदि आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, शुभ समय आपको प्राप्त होगा। साथ में यदि विदेश में जाकर के आप पैसा कमाना चाहते हैं, यानी व्यापार या बिजनेस बढ़ा करके चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको शुभ अवसर प्राप्त होगा। वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। यदि नया कोई मोबाइल वगैरह खरीदने की सोच रहे होंगे तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, यदि नया मकान बनाना चाहते हैं, दुकान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अवसर मिलेगा। साथ में भूमि संबंधी कोई वाद विवाद आप खानदानी संपत्ति को लेकर चल रहा था तो उसमें समझौता होता हुआ नजर आएगा और आप विनम्रता पूर्वक ही उस समझौते को कर लेंगे।
ये आपको बता देना चाहते हैं, अपना खुद का मकान आप बनाना चाह रहे थे, कई वर्षों से आपका जो खुद का मकान बनाने का सपना था उसे आप पूरा कर पाएंगे। आपके ऊपर जो कर्ज, लोन या व्यय या ऋण चल रहा था, उस ऋण को चुकता करने का समय आ चुका है। व्यय आपका बढ़ेगा थोड़ा सा, तो व्यय पर कंट्रोल रखना है, आपको नियंत्रण रखना है, धैर्य रखना है प्रिय मित्रों, और अपने निजी खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके ही करिएगा, क्योंकि राहु महाराज आपका खर्च बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बार बार उसमें विफल हो रहे थे, सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, आप देखेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, आपका सपना पूरा होने जा रहा है। गांव गांव में आपके नाम की चर्चा होगी प्रिय मित्रों, ढोल धमाके बजेंगे। जी हाँ, ढोल और नगाड़े दोनों बजेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलने जा रही है। आपके माता पिता का नाम आप ऊंचा करने जा रहे हैं। कानों से अच्छे विचार ही सुनने का प्रयास करें, दूसरों की निंदा ना करें, दूसरों की कमियां सुनने में अपना समय नष्ट ना करें, बल्कि आप अपने आप को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अच्छा समय रहेगा। प्रिय मित्रों, आपको बता देना चाहते हैं कि इतना भी आसान नहीं जिंदगी को जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुलकर जीने लगते हैं। तो प्रिय मित्रों, याद रखिएगा, आपके अपनों में छुपे हुए आपके शत्रु जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, उनसे सावधान रहना है। अपने कार्यों पर आप फोकस रखने का प्रयास करें, नजर अपने लक्ष्य पर हमेशा रखें, साथ में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। निरंतरता आपको लानी है, भले ही आपको सफलता देरी से मिले, लेकिन मिलेगी अवश्य। किसी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ध्यान रखिएगा, अगर सुबह उठने के बाद आपके पास कोई लक्ष्य ना हो, तो समझ लीजिए आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं, जी नहीं रहे। अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को हासिल करने में पूरा दिल लगा दीजिए। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपका लक्ष्य दूर नहीं होगा और आप अपनी मंजिल बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता देना चाहते हैं कि आपने इतनी मेहनत की है, इतना संघर्ष अपने जीवन में किया है, कठिन परिश्रम आपने किया है, लेकिन आखिर में आकर जब आप 99% तक कार्य कर लेते हैं, असफल होने पर आप मायूस हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो आप देखेंगे अब आपकी हिम्मत दोबारा से बढ़ती हुई नजर आएगी। एक जोश आपके अंदर होगा और आप अपने सभी कार्यों में पूरा बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट। तब आपको दिखेगा कि आपको सफलता के झंडे गाड़ने वाले होंगे प्रिय मित्रों। जी हाँ, और आपका स्वास्थ्य की तरफ ध्यान अवश्य दीजिएगा। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ आपके पास है। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी धन दौलत होती है। इसका एहसास हमें नहीं होता, एहसास तब होता है जब हम अपने इसे स्वास्थ्य को खो देते हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति तो सचेत रहना ही चाहिए। प्रिय मित्रों, जिस समय जिस काम का संकल्प करो उसे उसी समय पूरा करो, वरना लोगों का आप पर यकीन नहीं रहेगा। जी हाँ, जब आपने संकल्प लिया तो यह मान लीजिएगा कि उसे पूरा करने में अपना दिल जान से लग जाइएगा प्रिय मित्रों, क्योंकि बिना संघर्ष किए किसी को भी फल आज तक नहीं मिला है, बिना मेहनत किए नहीं मिला है। जो भी लोग सफल हुए हैं उन लोगों में एक ही समानता है कि उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। ऐसा नहीं है कि आपने परिश्रम नहीं किया, बहुत किया है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष आपने किया है, परंतु प्रिय मित्रों कहीं ना कहीं उन्होंने निरंतरता अपने जीवन में लेकर के आए हैं, यानी लगातार प्रयास किया है। फेल हुए फिर प्रयास किया, फेल हुए फिर प्रयास किया। जो भी व्यक्ति सफल हुआ है वह एक बार में सफल कोई नहीं होता प्रिय मित्रों। हारते रहे फिर लड़ते रहे, हारते रहे फिर लड़ते रहे, हारते रहे फिर लड़ते रहे, और उसके बाद उन्होंने अपनी मंजिल प्राप्त की है।
सफलता कोई एक चीज को लेकर के नहीं होती है, कोई एक बात को हम सफलता नहीं बोलते। सफलता मतलब यह नहीं कि आपको जॉब लग गई तो क्या आप सफल हो गए, नहीं हुए। उससे अलग भी बहुत कुछ है लाइफ में जीने के लिए। जिंदगी जीने का नाम जिंदगी है प्रिय मित्रों, समय काटना जिंदगी नहीं है। यानी आपको अपनी संतान की तरफ से भी खुशहाल रहना है, सुख शांति घर परिवार में होनी चाहिए, मेल जोल होना चाहिए, सभी में प्रेम भावना भी होनी चाहिए। रुपए पैसे को लेकर आप सक्षम, यानी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। संतान अच्छे अच्छे विचारों की होनी चाहिए, संतान में अच्छे गुण होने चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। नैतिकता आपकी संतान में भी हो, आपके घर परिवार के सदस्यों में भी होनी चाहिए। धार्मिक कार्यों में भाग लेना सभी का होना चाहिए। साथ में किसी चीज की कमी आपके जीवन में ना आए, यानी हर तरह से खुशी आपके घर में होनी चाहिए। यही हर व्यक्ति का सपना होता है और इसी सारे को मिला करके बोलते हैं सफलता। यदि सब कुछ आपको हासिल हो जाए तब आप सफल हैं। अन्यथा कोई एक चीज, मान लीजिए आपको जॉब तो मिल गई लेकिन आपकी शादी नहीं हुई, अविवाहित रह गए, या अविवाहित रह गए या विवाह हो गया लेकिन हो सकता आपका लाइफ पार्टनर यानी आपका जीवन साथी या जीवन संगनी से आपके विचार नहीं मिलते। हो सकता है जीवन साथी से जीवन संगनी से मिलता है तो माता पिता से आपके विचार नहीं मिलते, यानी माता पिता का आपको सहयोग नहीं मिलता, या आप माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करते। यानी समस्याएं सबकी अलग अलग हो जाती हैं। सब चीज को मिला करके ही सफलता बोला जाता है। तो प्रिय मित्रों, सारे क्षेत्रों को देखते हुए आपके लिए समय अनुकूल होने जा रहा है। बस आप थोड़ा सा प्रयास कर लें, और ऐसा मौका प्रिय मित्रों हमेशा नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। आपको मौका मिला है, आप इसे ना छोड़ करके एक सही योजना बनाएंगे, सही प्लानिंग करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ प्रिय मित्रों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए यहीं पर संपन्न करने की आपसे इजाज़त लेते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारे बताने का समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में अपने फैमिली दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और अपनी इस यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा जय माँ लक्ष्मी। प्रिय मित्रों, इसी दुआ और प्रार्थना के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।